हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 5 चैप्टर 3। आज के चैप्टर का नाम है सुभाष चंद्र बोस। पढ़ते हैं हम इनके बारे में। सेक्रीफाइस मेड बाय द patriots for obtaining freedom from the British rule will be immortal in the Indian history. Amongst the popular patriots, the name of Subhash Chandra Bose has its own significance. हमारे देश को आजाद करने के लिए कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपना सेक्रीफाइस दिया था, अपना बलिदान दिया था और हमारे देश को ब्रिटिश रूल से आजाद कराने के लिए वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। उनमें से एक का नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिनका महत्व हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। दिस ग्रेट पर्सनैलिटी took birth on 23rd January 1893 at Cuttack in Odisha. His personality was exceptional. अब इस पर्सनालिटी, ये जो सुभाष चंद्र बोस है, इनका ये जो महान व्यक्ति है, इनका जन्म 23 जनवरी 1893 में हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा में हुआ था, कटक उड़ीसा। और ये जो हमारे वो है व्यक्ति हैं, इनका जो भाव था वो बड़ा ही अलग था। He could not tolerate insulting comments about motherland and beat his teacher an Englishman. एक बार जो इंग्लिशमैन था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स था, अंग्रेज था, उसने हमारे भारत के खिलाफ कुछ बोल दिया था, जिसको उन्होंने बहुत पीटा था, क्योंकि अपने भारत माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। He passed his matriculation from Cuttack and joined Presidency College, Kolkata, from where he graduated in first division. He passed ICS from Cambridge University, England, and joined Indian Civil Services. By that time, voice of a countryman was at peak against British rule. Subhash listened to the call of his motherland and left service and joined them. उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कटक से उत्तीर्ण की, यानी वहां कटक से उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पूरी करी और उसके बाद वहां से वो ग्रेजुएट भी हुए, और वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ। उन्होंने उसके बाद ICS भी पास करा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, एंड ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विस, और उसके बाद उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। अब आगे आने वाले टाइम में, उस टाइम पे ऐसा हुआ कि देश ब्रिटिशर्स के खिलाफ देश में ऊंची आवाज दे रही थी, जिस आवाज को सुनकर इन्होंने भी अपने भारत को आजाद कराने के लिए उस सर्विस को ज्वाइन किया। In 1939, he was elected president of the Congress. Later, Subhash left Congress. He was sent to jail by British rulers. In spite of the vigor of British guards, he left India in disguise and reached Germany. There, Subhash gathered Azad Hind Fauj and attacked on British army from eastern side of India. अब 1939 में उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया कांग्रेस का, बट आगे जाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। उन्हें जेल भी हुई थी ब्रिटिश रूलर्स के थ्रू, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इंडिया छोड़ा ऐसी वहीं की वहीं, और वहां पे वो जर्मनी पहुंचे। वहां पे पहुंची जर्मनी, उन्होंने आजाद हिंद फौज जोड़ी और उसके बाद ब्रिटिश आर्मी पे अटैक करा। पीपल कॉल्ड हिम नेताजी, वहां लोग उन्हें नेताजी भी बुलाते हैं। He called upon the people, give me blood, I will give you freedom. अब उन्होंने लोगों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Undoubtedly, he was a shining star who will invariably glow in the Indian history of the countries. बिना किसी शक के उन्होंने, हम कह सकते निसंदेह कि वे एक चमकते सितारे हैं थे, और तो और वो इतिहास में आने वाली सदियों के अचल रूप में चमकते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।